मोदी की ऐसी मार पड़ रही है पाकिस्तान पर कि बिलबिला गया है पाकिस्तान और बिलबिला गए हैं उनके विदेश मंत्री बिलावल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दरअसल बिलावल के सपने में आ रहे हैं, बिलावल के ख्वाब में आरएसएस और मोदी आ रहे हैं और इसके अलावा कोई शब्द उनके पास नहीं। अगली तस्वीर दिखाइए, यह पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो, इन्होंने यूएनएससी में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, अगली तस्वीर दिखाई, यह है यूएनएससी का मंच। इस मंच पर पाकिस्तान के विदेश मंत्री थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मंच पर भारत पर हमला किया, लेकिन आरएसएस को नहीं भूले, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करना नहीं भूले। आरएसएस से इतना डर क्यों? अगली तस्वीर दिखाई। उसके बाद हंगामा शुरू हुआ। बिलावल की फोटो आप देख रहे हैं, दीजिए। लोग बैनर पोस्टर लेकर पाकिस्तान के दूतावास के बाहर भारत में प्रदर्शन शुरू हो गया, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया। एम्बियंस बढ़ाइए, अगली तस्वीर दिखाई। ये जो तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं, ये पाकिस्तानी दूतावास के एम्बियंस दीजिए प्लीज। ये जो आप देख रहे हैं, पाकिस्तान होश में आओ के नारे लग रहे थे और ये सब कुछ पाकिस्तानी दूतावास के बाहर हो रहा था। ये आपको बताते हैं जो हंगामा बरपा था, आखिर बिलावल ने क्या कहा, जिसके बाद ये प्रदर्शन हो रहा था। पाकिस्तानी दूतावास को घेराव हो गया चारों तरफ से। देखिए जरा, बिलावल ने, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल ने सारी हदें पार कर दी। पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की बिलावल ने। कश्मीर मुद्दा उठाने के बाद गुजरात का मुद्दा उठाया यूनाइटेड नेशंस में। प्रधानमंत्री मोदी को आरएसएस का प्रधानमंत्री कहा, भारत के नहीं बल्कि आरएसएस के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री है एस जयशंकर के लिए शब्द इस्तेमाल किए। पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों के लिए भारत जिम्मेदार है। सोचिए, पाकिस्तान का विदेश मंत्री यूएनएससी में बोल रहा है, पाकिस्तान में आतंकवाद को पड़ोसी देश से समर्थन मिल रहा है। यह बिलावल का दिवालियापन है। बिलावल की मां को आतंकियों ने मारा था और उसके बावजूद बिलावल अब तक होश में नहीं आए कि उनके घर में ही सांप पले और जिम्मेदार भारत को ठहरा रहे हैं। जरा सुनिए भारत ने कैसे इस पर रिएक्ट किया। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान जैसे एक फेल्ड स्टेट के एक फ्रस्ट्रेटेड नेता। ये दुनिया से छिपा नहीं है इनकी हरकतें, इनके मंसूबे। वो मानसिक दिवालियापन का जो है वो परिचय दे रहे हैं। बिलबिलाए बिलावल ने दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता पर अभद्र टिप्पणी कर खुद अपनी और पाकिस्तान की हैसियत बता दी। न्यूयॉर्क में दिए बयान का गुस्सा हिंदुस्तान की सड़कों पर दिखा। पाकिस्तान ने पहले भी पीठ में छुरा कई बार घोंपा है और इस तरह के बयान देकर यह भी दिखाया कि शायद 1971 की हार से और आतंकवाद का गढ़ और जमीन और जन्नी पाकिस्तान से ध्यान भटकाने के ऐसे प्रयास कर। जिनको यही नहीं पता कि उनका देश खुद पाकिस्तान एक देश FATF में कितनी बार आया है, कितनी आतंकी घटनाओं में शामिल हुआ है। बिलावल ने बता दिया कि मोदी और आरएसएस रोज उनके ख्वाब में आते हैं। यही वजह है कि संयुक्त राष्ट्र में भी बिलावल मोदी और आरएसएस का रट्टा लगाए थे। मोदी देश के सबसे चहेते नेता हैं, तो भारत में पाक दूतावास के बाहर बिलावल के बयान पर बवाल शुरू हो गया। पाकिस्तान के साथ किसी राष्ट्र किसी प्रकार के डिप्लोमेटिक रिलेशन या व्यावहारिक रिलेशन नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि आज पाकिस्तान को पूरे विश्व एक टेरर स्टेट माना जाता है। जिस बिलावल की मां बेनजीर भुट्टो की हत्या आतंकियों ने ही की थी, वो आतंक पर आईना देखते ही बिलबिला उठता है। बस यही भारत के विदेश मंत्री ने किया था। Nor can hosting Osama bin Laden and attacking a neighboring parliament serve as credentials to sermonize before this council. और आइए आपको बताने जा रहा हूं पूरी कहानी। हुआ क्या यूएनएससी में, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में, जो बिलावल को इतना चुभ गया। सबसे पहले शुरुआत यहां से हुई। हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र में थे। उन्होंने कहा, एस जयशंकर ने आतंकवाद पर पाकिस्तान को घेरा यूएनएससी में। 24 घंटे में 2 बार पाकिस्तान को फटकार लगाई। उसके बाद देखिए क्या हुआ। बिलावल को देखिए, बिलावल ने यूनाइटेड नेशंस में कश्मीर का मुद्दा उठा दिया और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कहा नए स्थायी देशों को जोड़ने का विरोध करते हैं वो, क्योंकि उन्हें डर है कि भारत कहीं स्थायी देशों में ना आ जाए। अब इसके बाद देखिए बारी थी भारत की, तो भारत ने क्या कहा। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पाकिस्तान को इस बात का करारा जवाब दिया। विदेश मंत्री ने कहा, जो देश आतंकी लादेन की मेजबानी करता है, पड़ोसी देश की संसद पर हमला करता है, ऐसे देश को उपदेश देने का अधिकार नहीं है, यह भारत ने कहा। उसके बाद हिना रब्बानी खार खड़ी हुई। हिना रब्बानी खार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, भारत के खिलाफ बयान दिया। हिना रब्बानी ने लाहौर ब्लास्ट के लिए हिंदुस्तान को जिम्मेदार ठहरा दिया। उसके बाद अब जवाब देने की बारी थी विदेश मंत्री की, तो हिना रब्बानी खार को भी एस जयशंकर ने करारा जवाब दिया। जयशंकर ने पाकिस्तान को
हिलेरी क्लिंटन के बयान की याद दिलाई। हिलेरी क्लिंटन ने कहा था यदि सांप आपके आंगन में है तो आप उससे यह उम्मीद नहीं कर सकते हैं सांप से कि वो केवल आपके पड़ोसी को ही काटेगा, वो उसे आंगन में रखने वाले को भी काटेगा। ये पाकिस्तान के लिए शब्द हिलेरी क्लिंटन ने कहे थे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि पाकिस्तान अच्छी सलाह जल्दी से नहीं मानता है और आपको पता है कि वो वहां हो क्या रहा है पाकिस्तान में। हिना रब्बानी के सामने हिलेरी ने ऐसा कहा था, इस बात को दोहरा दिया एस जयशंकर ने। अब बिलावल और बिलबिला गए कि उन्हें याद दिला दिया तुम्हारे आंगन में ही सांप हुआ करते थे कभी, हिलेरी क्लिंटन ने कहा था। अब बिलावल क्या बोले? 24 घंटे में जबरदस्त धुलाई के बाद बिलावल पूरी तरह से बौखला गए। कश्मीर मुद्दा उठाने के बाद बिलावल ने गुजरात का मुद्दा उठा दिया। पीएम मोदी को आरएसएस संघ का प्रधानमंत्री कह दिया। भारत के नहीं बल्कि आरएसएस के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री भी हैं। सोचिए कितनी मिर्ची लगी होगी। पाकिस्तान में आतंकवादी हमलों के लिए भारत जिम्मेदार है, बिलावल ने कहा। पाकिस्तान में आतंकवाद को पड़ोसी देश से समर्थन है। अभी जवाब बाकी था। बिलावल के जवाब के बाद भारत की विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा बिलावल का बयान मानसिक दिवालियापन दिखाता है। पीएम मोदी के नेतृत्व को पूरी दुनिया ने सराहा है और आतंकवाद में पाक कैसे उलझा है सबने देखा है। भारत नियम कानून और सुप्रीम कोर्ट से चलता है। गुजरात मामले में सुप्रीम कोर्ट से क्लीन चिट मिली है। पाकिस्तान के मंत्री का बयान असभ्य है। पाकिस्तान ने घटिया स्तर पर टिप्पणी की है। आइए, यह तो भारत का करारा जवाब हो गया। अब बिलावल अगर टीवी देख रहे हैं तो बिलावल से कहूंगा कि वो अपने देश के लोगों को सुने जिन्होंने बिलावल को वोट दिया है, जिसने पाकिस्तान की सरकार बनाई है। वहां के लोग मोदी के बारे में क्या कह रहे हैं आज बिलावल को सुनना पड़ेगा। सुनिए जरा। इसमें और उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ये जो है ये अपने जो है अपनी कंट्री में लोगों को गेन कर रहा है। वो जो मोदी है वो मेरे ख्याल से ना बेस्ट लीडर है। ये अपने मुल्क को सपोर्ट कर रहा है, अपने मुल्क को क्या नाम है जनरेट कर रहा है, अपग्रेड कर रहा है और उसको एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रहा है। मैंने जो सुना है कि वो उस पर एक तरीक साथ लीडर बनने का हक सवार है, ठीक है ना, उसकी बीवी के ना बच्चे हैं, वो मुल्क के लिए काम कर रहा है। वो बेसिकली ऐसे है कि वो अपने मुल्क को अच्छा चला रहे हैं। ऑनेस्टली मेरी नज़र में उनके लिए रिस्पेक्ट है। इनमें से बेहतर ये मोदी है। कैसे? क्योंकि ये बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ। मोदी जी हर काम कर रहे हैं, उनको जो काम नजर आता है वो करते हैं। वो अपने मुल्क के लिए अच्छा काम कर दे। उधर ये फ़ोन भी सब कुछ उधर चलता है, पाकिस्तान भी इसके शहबाज शरीफ कुछ नहीं करता। अभी ये जो मोदी है अभी आपने देखा होगा कि अपने मुल्क में बहुत ज़्यादा कारें अपनी बना रहे हैं, हमें बाहर से लेनी पड़ती।